हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जैसा कि हमेशा लेकर आती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि अ गर्ल विद द बास्केट, विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं। इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार याद करें। तो इसमें जो इसकी कहानी है वो ये है कि जो इंडिया और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के कुछ बच्चे, कुछ लोग, सब क्या हुआ था कि जब विभाजन हुआ तो फिर वहाँ के जो पाकिस्तान के बच्चे थे, लोग थे, वो आधे भारत को आ गए थे, तो उनको यहाँ पे शरणार्थी कहा गया था। तो फिर वो क्या किया कि उन्होंने जगह जगह पे जो वहाँ से खाना लेकर चले थे अपने घर से, वहाँ से खाना जो लेकर आए, जब तक यहाँ तक आते रहे तब तक उनका खाना ख़त्म हो गया, उनके पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब तक वो कुछ लोग तो आते थे मर गए थे, और कुछ लोग जो बचे उन्होंने क्या किया कि रोड किनारे अपना घर बना लिया, और घर बनाने के बाद वहीं पे अपने हाथों से टोकरियाँ बनाते उन्हीं को बेचते थे। तो वही यहाँ पे वर्णन किया गया पूरे लेसन में। तो वही जब विलियम सी डगलस यात्रा कर तो उन्होंने देखा कि हाँ ये कौन है, तो उनको पता चला कि हाँ ये शरणार्थी हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, तो उन्होंने सब कुछ ये वर्णन इसी कहानी में किया है। तो आपको जब कहानी पता होगी, इसका हिंदी अर्थ पता होगा, तो आप इसको बेहतर लिख पाएंगे। तो फिर मैं आगे क्वेश्चन बताती हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट फैक्ट डिड राइटर डिस्कवर्ड अबाउट प्रेजेंट रिफ्यूजी। तो इसका जो आंसर है वो ये है, द राइटर डिस्कवर्ड दैट द इनकम ऑफ प्रेजेंट रिफ्यूजी वाज वेरी लो, दे कुड अर्न 1 स्क्वायर मील अ डे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रेन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड व्हाई। उसके बाद इसका जो आंसर है वो 9-year-old ब्यूटीफुल गर्ल ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट बिकॉज शी वाज नियरनेस्टली प्लीडिंग एंड बेगिंग विद टीयर्स इन हर आइज। तो इसका जो आंसर है और क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि एक लड़की ने राइटर का अपना ध्यान अपनी ओर केंद्रित क्यों किया। तो इसका जो आंसर था वो ये था, 9 साल की छोटी लड़की थी जो राइटर के जस्ट बगल में खड़ी थी, और वो उसकी जो आंखों में आंसू थे और बहुत ही दयालुता से वो खड़ी थी। तो राइटर ने उसकी ओर जब देखा तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गए। तो यही बताया गया है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। तो इसका जो आंसर है वो ये है, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली वाज नॉट मोर देन $100 अ ईयर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एग्रीकल्चर फैमिली मतलब कृषि प्रधान जो फैमिली थी, यानी कि परिवार थे, उनकी जो एवरेज एनुअल इनकम थी वो कितनी थी। तो यहाँ पे जो आंसर था उसमें विलियम सी डगलस के अनुसार जो एग्रीकल्चर फैमिली थी उनकी जो एवरेज एनुअल इनकम थी वो $100 थी, यानी कि 100 रुपये थी। डॉलर किसी और देश की भाषा है, डॉलर का मतलब मुझे शायद $1 में 70 पैसे होते हैं। तो यहाँ $100 का मतलब आप समझ लीजिए कितने हैं, तो वही बताया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड लाइक लॉक्यूट्स ऑन द राइटर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो क्यों राइटर के ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थॉट दैट द राइटर वाज रिच मैन एंड हैंस would buy their articles, so they descended on like him locusts। जो शरणार्थी बच्चे थे उन्होंने सोचा कि राइटर एक अमीर आदमी है एंड वो उनके जो टोकरियाँ थी और जो भी वो बेचे थे वो उनको खरीद सकता था। तो इसलिए जब बच्चों ने सोचा ऐसा तो वो राइटर के ऊपर टूट पड़े टिड्डियों की तरह। टिड्डियों का मतलब है झुंड से, वो सारे बच्चे जितने थे सब झुंड की तरह उनके ऊपर टूट पड़े। तो यही बताया गया है, वाट प्रोसीड द राइटर टू बाई लिटिल गर्ल बास्केट। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि द रिफ्यूजल ऑफ मनी एज ग्रेजुअली बाई द लिटिल गर्ल प्रोसीड द राइटर टू बाई द बास्केट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, राइटर के साथ क्या हुआ जब उन्होंने उस लड़की की टोकरी लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया था, इस कहानी में ये बताया गया है कि राइटर ने जब टोकरी सारी खरीद ली बाकी बच्चियों की, तो जब वो लड़की 9 साल की छोटी सी उनके पास खड़ी थी अपने आंखों में आंसू लेके, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास सामान खरीदना तो नहीं था, उनका पूरे हाथ भरे थे टोकरी से। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो कुछ पैसे निकाले जेब से और मुट्ठी भर और उसके टोकरी में डाल दे कि लो तुम ऐसे ले लो। तो उस लड़की ने क्या किया,
बहुत ही सम्मानपूर्वक वैसे पैसे जो उन्होंने जब टोकरी नहीं ली तो उन्होंने वापस लौटा दिए और कहा मैं पैसे नहीं ले सकती। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया कि क्या हुआ था जब राइटर ने टोकरी नहीं ली थी उस दौरान। तो फिर ये जो कहानी है इसमें ये बताया गया था कि जो लड़की थी उसने बहुत ही सम्मानपूर्वक अपने पैसे लौटा दिए, मतलब जो राइटर के पैसे थे वो लौटा दिए और वापस उनके पास खड़ी थी। तो फिर राइटर ने मजबूर होकर वो टोकरी खरीद ली। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।